अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो दोस्तों आप। तो आज हम जानेंगे कि जो चाइना का मोबाइल फ़ोन होता है उसको अगर हमको फ्लैश करना है तो किस तरह से फ्लैशिंग किया जाता है, उसके सीपीयू के बारे में जानेंगे कि ये सारे जो फ़ोन्स आते हैं उसको किस तरह से पहचानना कि उसके अंदर किस तरह कौन सा सीपीयू लगा है और उसको किस में लेना है, एमटीके में लेना है, एसपीडी में लेना है, अगर फाइल में अगर क्या आ रहा है तो हमको किस में लेना है, बराबर ना। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे कि अगर हमको कोई भी, जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन मेरे पास आया है, ठीक है ना, अब इसके अंदर कौन सा सीपीयू मुझे कुछ मालूम नहीं है, बराबर ना। तो इसके अंदर का सीपीयू को पहचानने का तरीका कि इसको पहचाने कैसे कि इसके अंदर कौन सा सीपीयू है, इसके बारे में आज हम जानेंगे, बराबर ना। उससे पहले दोस्तों हमको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो चाइना मोबाइल बोलते किसको, चाइना मोबाइल बोलते किसको, उसमें कौन से फ़ोन्स आते हैं। तो दोस्तों चाइना मोबाइल जो आता है, चाइना मोबाइल, इंडियन फ़ोन्स को भी चाइना मोबाइल ही कहा जाता है अपने मोबाइल के फील्ड में। जैसे कि माइक्रोमैक्स हुआ, कार्बन हुआ, लावा, जोलो, मैक्स, लिनोवो, एचटीसी और ओप्पो, एमआई, जितने भी आपने देख लो बड़े बड़े ब्रांड को अगर हम छोड़ दे, जैसे कि सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, आईफोन हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, ये सबको हम छोड़ दिए एक तरह से। तो उसके अलावा जितने भी अपने को मोबाइल रिपेयर करने के आएंगे इन्हीं में से आएंगे, माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, जोलो, मैक्स, ये सारे मोबाइल अपने पास आते हैं। मोबाइल बनने को तो आता है लेकिन उसमें कंफ्यूजन होता है, अपने पास सॉफ्टवेयर भी होता है, जैसे कि मिरेकल क्रैक, मेरे पास मिरेकल बॉक्स पड़ा है या मिरेकल क्रैक पड़ा है, जीएसएम अलादीन पड़ा है या इन्फिनिटी बॉक्स पड़ा है, सीएम टूल्स, या फिर पिराना पड़ा है, या जितने भी बॉक्स आते हैं चाइना के वो सब मेरे पास पड़े हैं। लेकिन जब मैं नेट पे से डाउनलोड करता हूँ फाइल, तो ओरिजिनल फ्लैशर तो ठीक है, मैं ओरिजिनल फ्लैशर में वो फाइल को मैं ले लिया, लेकिन अगर मेरे को वही फाइल को मिरेकल में मारना हुआ तो मैं किस तरह से मारूंगा। हाँ भाई, तो वही जानना है तो अपने को पहचानना तो पड़ेगा ना कि वो अगर मेरे पास फाइल आई है तो कौन सी सीपीयू की आई है, एमटी की आई है कि फिर एसपीडी आई है कि फिर कूलसेंड आई, आरडी आई है कि फिर कॉलकॉम आया है, कॉडकॉम आया है, बराबर ना, एम स्टार आया है। तो इसी के बारे में आज थोड़ा हम जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कीजिए, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी। इंशाल्लाह आगे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, एक मिनट। हाँ तो दोस्तों मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है एक डॉक्यूमेंट्स में मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि इसमें आता क्या है। देखो इसमें हाउ टू फाइंड सीपीयू टाइप इन चाइनीज़ और इंडियन मोबाइल फ़ोन्स, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि चाइना मोबाइल फ़ोन्स जो भी आते हैं, चाइना से मुराद क्या है वो भी मैं आपको समझाया हूँ, वापिस से एक बार समझा दूंगा कि हाउ टू फाइंड सीपीयू टाइप इन चाइनीज़ और इंडियन मोबाइल फ़ोन्स, बराबर। अभी मैंने उसमें एग्जांपल दिया है कि चाइना के मोबाइल फ़ोन्स यानी कौन से मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, माइक्रोमैक्स हो गया, कार्बन हुआ, लावा, जोलो, मैक्स, जियोनी, ओप्पो, एमआई, ये सारे जो होते हैं, उसमें एचटीसी भी आ गया, उसमें लिनोवो भी आ गया, उसमें एसर भी आ गया। ये सारे मोबाइल फ़ोन जो है आपके चाइना मोबाइल इसको कहेंगे हम। ये सारे मोबाइल अपने जो है वो चाइनीज़ के बॉक्स या क्रैक में ही इसके फ्लैश होते हैं। ओरिजिनल फ्लैशर भी आता है, लेकिन ओरिजिनल फ्लैशर में अगर वो नहीं हो तो अगर अपने पास दूसरा ऑप्शन हमको चाहिए तो मिरेकल है, बराबर ना। चलो ओरिजिनल फ्लैशर में फ्लैश भी हो गया, लेकिन अगर आपको फ्लैश के अलावा आपको उसको पैटर्न रीड करना हुआ तो पैटर्न रीड का ऑप्शन तो दोस्तों उसमें आता नहीं है ओरिजिनल फ्लैशर में। उसी तरह से आपको अनलॉक करना हुआ, इंडियन पीस को तो अनलॉक करने की खैर बहुत कम जरूरत पड़ती है, तो उसमें अनलॉकिंग का ऑप्शन भी आएगा। जैसे IMEI करप्ट बता दिया आपको, IMEI रिबिल्ड करना, IMEI फिर से उसको चढ़ाना, तो वो ऑप्शन आपको ये जो बॉक्स आते हैं मिरेकल के या पिरान के, वो सारे में बॉक्स में ही मिलेंगे आपको ओरिजिनल फ्लैशर में इसका नहीं मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है। क्रैक भी अपने को उसमें सिर्फ फ्लैश होगा ओरिजिनल फ्लैशर में, बराबर, और इसमें फ्लैश दूसरे जो बॉक्स
या फिर क्रैक हम समझ ले हुए, उसमें फ्लैश भी होगा और अनलॉक भी होगा और उसमें IMEI भी रिबिल्ड होगा और पैटर्न भी रीड हो जाएगा और जो भी हमको करना है अनलॉक बूट लोडर वो भी उसमें हो जाएगा, सारी चीज़ें उसमें हो जाएगी, बराबर ना। लेकिन अपने को पता तो चले कि मैं किस में लूँ, इतने सारे टैब आते हैं MTK SPD, बराबर। तो पहले तो अपने सबसे पहले पहचानना है कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है बनने के लिए, तो उसको मैं किस तरह से पहचानूँ कि इसके अंदर CPU कौन सा है। CPU के ऊपर पूरा खेल है दोस्तों। ये सारे मोबाइल फ़ोन जो है ना, ठीक है, मॉडल नंबर के हिसाब से मायने तो रखते हैं, क्योंकि बिना मॉडल के तो फ्लैश फाइल तो मिलेगी नहीं, बराबर ना। लेकिन ये सारे जो होते हैं वो ये सारे मोबाइल ये CPU से पहचाने जाते हैं, बराबर ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो 5 टाइप के CPU आएंगे मेनली यूज बाय चाइनीज और इंडियन फोन्स। 5 टाइप के दोस्तों जो है CPU ये सारे फोन में आएंगे। ये सारे फोन जो मैंने बताया आपको, जो ऊपर मैंने बताया कार्बन माइक्रोमैक्स, कार्बन लावा, जोलो, जो भी मैंने बताया अभी, उसमें ये सारे जो है बेस जो है, यानी उसके अंदर जो CPU आएंगे ये इन्हीं 5 CPU में से कोई एक CPU होगा। ठीक है, छठा सातवां भी आ सकता है, इसमें ऑलविन है और भी कई नाम है, बराबर ना। लेकिन इसमें जो मेनली यूज होते हैं ना, ये 5 आपको चाइनीज मोबाइल में ये 5 मोबाइल फोन्स आपको मिलेंगे। कौन सा दोस्तों? MTK हो गया, यानी मीडियाटेक नाम है उसका। SPD यानी स्पेक्ट्रम हो गया, फिर कूलसेन RDA हो गया, फिर M स्टार हो गया, फिर 5वां जो है कोलकॉम या कोडकॉम, जो भी हो ये आएगा, बराबर ना। अगर हम ये 5 में से भी अगर हम इसका परसेंटेज में निकाले कि भाई 5 में से सबसे ज्यादा कौन सा मोबाइल आएंगे, तो आपको दोस्तों ये MTK और SPD, मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम, यही 2 ही आएंगे। अगर ये दोनों में भी अगर हम निकालते हैं कि ज्यादा कौन आएगा, MTK के SPD, तो दोस्तों MTK सबसे ज्यादा आएगा। कोई भी मोबाइल अगर आपके पास बनने को आया तो आपने को सब पहला हमारा जो तुक्का लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि भाई वो MTK CPU ही है, बराबर ना। MTK ही होगा वो 80%, ऐसा समझ लो कि दोस्तों जितने भी मैंने आपको नाम गिना है, माइक्रोमैक्स, कार्बन लावा, जोलो, मैक्स, जियोनी, एम्फो, ये सारे आपके जो है मीडियाटेक CPU ही होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो MTK, SPD, कूलसेन, M स्टार, कोलकॉम, आज हम खास करके ये 2 के बारे में जानेंगे। MTK और SPD अगर मेरा मोबाइल है तो इसको मैं किस में लूंगा और किस तरह से इसको मैं फ्लैश करूंगा उसके ओरिजिनल फ्लैशर के अलावा, ठीक है दोस्तों। तो इसके आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने लिखा है, देखो ये उसका MTK का मैंने बना दिया है कि भाई फ्लैशर SP फ्लैश टूल आएगा, फाइल स्केटर या बीन आएगी, SPD होगा, स्पेक्ट्रम होगा, तो उसके फ्लैशर ओरिजिनल जो आएगा वो रिसर्च डाउनलोड या अपग्रेड डाउनलोड आएगा, और उसकी फ्लैश फाइल जो होगी वो आएगी तुम्हारी पैकेट फाइल यानी .peg फाइल, या फिर बीन फाइल भी आती है, दोनों में बीन फाइल आएगी। वो कब आती है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसको बाद में मैं आपको क्लियर करता हूँ, पहले आगे समझ लेते हैं। अब ये सारी चीजों को अपने को पहचानना है कि भाई अब मेरे पास ये समझ लो कि ये मोबाइल फोन आया, ठीक है ना। अब ये मेरे पास ये मोबाइल फोन आया, ठीक है। अब मेरे को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, कौन सा मोबाइल है, कौन सा CPU इसके अंदर होता है, ठीक है ना, इसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो अब मेरे को पहचानना है कि मेरे को कौन सा मोबाइल है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, उसको है ना अपन 4-5 तरीके से उसको पहचान सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा CPU है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी और किसमें बिना इंटरनेट के भी हम उसको पहचान सकते हैं, बराबर। तो सबसे पहले जो है वो मैं बता दूं, नो नीड इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आपको मोबाइल फोन को खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि उसके अंदर CPU कौन सा है। सबसे बड़ी वाली जो IC आती है, मोबाइल खोलो, स्क्रू खोलो, बराबर, उसके अंदर आपको जो है उसको खोल के सबसे बड़ी IC जो आपको नजर आएगी, बराबर, वो आपका जो है MTK CPU, जो भी उसके अंदर लिखा होगा उससे आपको पता चलेगा। जैसे कि देखो मैंने ये खोल के रखा है, बराबर। अब आपको इसमें पता नहीं नजर आ रहा कि नहीं आ रहा है, बराबर दोस्तों। देखो गौर से देखोगे तो आपको इसमें मीडियाटेक नजर आएगा। देखो थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मीडियाटेक नजर आ जाए। देखो आपको धुंधला धुंधला दोस्तों नजर आ रहा होगा, बराबर। हाँ देखो ये मीडियाटेक CPU है, इससे आपको पता चल गया मीडियाटेक यानी MTK, बराबर ना दोस्तों, मीडियाटेक।
टेक, इससे आपको पता चल गया। पहली तो यही है कि कोई भी मोबाइल फ़ोन आप खोलो, उसके पीछे आपको ये पतरा खोल के आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन सा CPU है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। लेकिन इसमें अपने को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है क्योंकि मोबाइल खोलना पड़ता है, तो बहुत आसान है। दूसरा तरीका इसका है, बाकी के जितने भी तरीके मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत दोस्तों जो है पड़ेगी, बराबर। तो आपको उसके लिए इंटरनेट चालू करना पड़ेगा, बराबर। आपको सबसे पहले दोस्तों जो है ओपन गूगल, यानी गूगल को आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको मॉडल नंबर लिखना है। समझ लो कि ये मोबाइल है मेरे पास, ठीक है ना। इसका मॉडल नंबर कौन सा है? मॉडल नंबर है S204, बराबर। S204 मॉडल नंबर है इसका। अब मॉडल नंबर में लिखूंगा, गूगल पे टाइप करूंगा, उसके बाद में लिखूंगा CPU टाइप। क्या लिखूंगा? मॉडल नंबर के साथ में लिखूंगा CPU टाइप, और उसके बाद CPU टाइप लिखने के बाद मैं अपनी जो साइट आती है GSM फोरम, ये दोस्तों इसमें कोई भी फेक सॉल्यूशन नहीं आता है। GSM फोरम वाले लोग की सबसे, मोबाइल के जो भी फील्ड में आते हैं उन लोगों की सबसे मेन साइट है ये दोस्तों। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा CPU है, किसी ने डाला होगा, तो अपने को कुछ मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे, ठीक है, उसमें मॉडल नंबर लिखेंगे, CPU टाइप फिर CPU टाइप लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं अभी इंटरनेट चालू करता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं इसमें लिखूंगा सबसे पहले मॉडल नंबर कौन सा था? कार्बन, ठीक है, कार्बन लिखा मैंने। फिर आगे क्या था? टाइटेनियम, बराबर, टाइटेनियम मैंने लिखा। अब S204 में लिखूंगा, S204, बराबर। अब मैं इसके आगे दोस्तों जो है CPU फिर टाइप लिखूंगा, ठीक है। अब आगे मैं एक चीज और लिखूंगा ताकि कोई दूसरी साइट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मेरी ओरिजिनल मोबाइल की साइट है जिसको हम GSM फोरम नाम से जानते हैं, वही वाला खुलना चाहिए। तो GSM फोरम में आपको जो है यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। अब ये साइट जो आपकी खुलेगी दोस्तों, ये देखो, इसमें भी अपने को पता चल सकता है कि कौन सा वाला इसमें CPU लगा हुआ है, ठीक है ना। चलो इसमें नहीं पता चले तो इसमें देखो दोस्तों कोई दूसरा मॉडल भी हम ले सकते हैं। चलो ये वाले का नहीं बताया तो इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। यही मॉडल का मेरे को फ्लैश फाइल निकालना है तो किस तरह। इसमें तो मेरे को CPU नहीं नजर आया, ठीक है, इसमें अपने समझ लो कि इसमें, इसीलिए मैं 2-4 तरीका और बताऊंगा कि मेरे को CPU पहचानना है। CPU टाइप में नहीं नजर आया, लेकिन मैं दूसरे मॉडल का आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी एक मॉडल में लिख लेता हूँ तो उसमें मेरे को बता देगा कौन सा CPU। समझ लो कि ये इंटेक्स एक्वा वाई पावर है, ठीक है ना। इंटेक्स भी उसी में आता है, बराबर, चाइना में ही आता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मॉडल नंबर की जगह पे उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पावर CPU टाइप, बराबर। देखो अब इसमें आपको जो है 7731G, देखो इसको ओपन करते हैं अपन। 773G यानी वो SPD CPU होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे। यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिखा होगा है। देखो ये भाई ने लिखा हुआ है कि इंटेक्स एक्वा को रीड टाइम टू मच फास्ट देन इमेजिन, बराबर, उसने रीड किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें अपने को जानना है कि कौन सा वाला CPU है। देखो दोस्तों इधर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये स्पेक्ट्रम फोन है। कौन सा है? स्पेक्ट्रम। तो CPU टाइप से अपने को पता चल गया कि भाई ये कौन सा CPU है, स्पेक्ट्रम यानी SPD CPU, जो कि मैंने आपको बताया था कि 2 मेन CPU ही आते हैं, SPD या MT के, तो दूसरे नंबर वाला ये CPU दोस्तों है उसमें, बराबर ना। तो चलो इसको बंद करते हैं। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, बराबर। दूसरा तरीका जो है, एक तरीका समझ में आ गया कि आपको ने लिख दिया, मॉडल नंबर लिखा, फिर क्या लिखा, गूगल पे जाके मॉडल नंबर लिखा, CPU टाइप लिखा, फिर GSM फोरम लास्ट में लगा दिया, तो दूसरा कोई भी अपने को उसमें साथ में नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, पहला वाला तो मैंने बताया कि इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल खोलो, उसमें आप जो है
मोबाइल खोलने के बाद जो सबसे बड़ी आईसी मोबाइल के अंदर आती है, उसी आईसी के ऊपर मीडियाटेक या एसपीडी या कुछ भी उसका नाम लिखा होगा। लेकिन मोबाइल खोलने का मगजमारी कौन करे, उससे अच्छा है लास्ट का ऑप्शन रखो इसको, के कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट में आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये वाला ऑप्शन दूसरा नंबर का है, सीपीयू टाइप लिखना है, ठीक है, मॉडल नंबर सीपीयू टाइप। अब तीसरा जो मैं आपको बताता हूं उसमें भी इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी अपने को, इसमें भी अपने को गूगल ओपन करना है, ठीक है, फिर मॉडल नंबर लिखना है। ये मैं सबसे मेन समझता हूं, इसको किस तरह से पहचानना है। बराबर, गूगल को ओपन किया, उसके साथ अपने को मॉडल नंबर लिखना है, ठीक है, यही मॉडल नंबर समझ लो, यही मॉडल है। बराबर, इसका सीपीयू का मेरे को पता लगाना है, ठीक है, कौन सा है, टाइटेनियम S204, ठीक है। अब यही मॉडल का मेरे को जो है सीपीयू के बारे में पता लगाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले गूगल ओपन करूंगा, उसमें मॉडल नंबर लिखूंगा, और फर्मवेयर या फ्लैश फाइल दोनों एक ही होता है दोस्तों, फर्मवेयर या फ्लैश फाइल में उसमें लिखूंगा, ठीक है। मैं ओपन करता हूं, तो मैंने मॉडल नंबर क्या लिखा, कौन सा है अपना, कार्बन टाइटेनियम S204, ठीक है ना दोस्तों। आगे फर्मवेयर या फ्लैश फाइल जो भी पहले आ जावे वो आप लगा सकते हो, ठीक है। फर्मवेयर में ले लेता हूं, फर्मवेयर और फ्लैश फाइल दोनों एक ही चिड़िया का नाम है, उसमें टेंशन नहीं लेने का। उसको एंटर मार रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहली साइट जो खुलेगी दोस्तों वो है firmwarefile.com। ये अपनी सबसे अच्छी साइट आती है, हर फ्लैश फाइल इसमें अपने को मिल जाती है, ठीक है। तो फर्मवेयर लिखा, मॉडल नंबर लिखा, फिर उस मॉडल नंबर लिखने के बाद फर्मवेयर लिखा। अब सीपीयू जानना है मेरे को कि सीपीयू कौन सा है, बराबर दोस्तों। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है ओपन firmwarefile.com खुलेगी, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी खुल चुकी है, सबसे पहली साइट, ठीक है। अब इसमें जो है मेरे को जाना किधर है दोस्तों, कर्सर डाउन, यानी मैं उसको माउस को नीचे लेके जाऊंगा और हाउ टू फ्लैश पे जाऊंगा। हाउ टू फ्लैश पे स्टेप 2, हाउ टू फ्लैश पे स्टेप 2 पे जाऊंगा। अगर वहां पर मुझे एसपी फ्लैश टूल लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, तो वो एमटी के सीपीयू है, समझ में आ रहा है ना। अगर मेरे को वहां पर स्टेप 2 पे एसपी फ्लैश टूल लिखा हुआ आ रहा है, कहां पर, और firmwarefile.com पहले ओपन कर लेते, फिर हाउ टू फ्लैश में हम जाएंगे, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद देखो हाउ टू फ्लैश इधर आया दोस्तों, ठीक है। इसमें स्टेप 2 जो मैंने बताया था, ठीक है, इसमें देखो इधर यहाँ पे एसपी फ्लैश टूल लिखा हुआ है। एसपी फ्लैश टूल इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो गया, एमटी के सीपीयू। इससे भी अपने को पता चल गया कि भाई एमटी के है कि कौन सा है, ठीक है दोस्तों। अगर मॉडल नंबर डालने से मेरे को नहीं बता रहा है, यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, अगर एसपी फ्लैश टूल नहीं आ रहा है तो वो कोई भी आ सकता है, एसपीडी भी होगा, बराबर, कोई दूसरा भी फ्लैशर हो सकता है उसके साथ, ठीक है ना दोस्तों। ये तो हो गया तीसरा तरीका, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। आपको चाहिए तो मैं ये जो मैंने बनाया है, ये मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे, उस पे आप यहां से डाउनलोड उसको जो है दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि भाई उसको पहचानना क्या है, कि भाई गूगल ओपन करना है, मॉडल नंबर लिखना है, उसके बाद फर्मवेयर या फ्लैश फाइल लिख देना है। सबसे पहली साइट खुलेगी firmwarefile.com। firmwarefile.com पे उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे कर्सर डाउन यानी नीचे थोड़ा आना है, उसमें हाउ टू फ्लैश में जाके स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 पे अगर आपको एसपी फ्लैश टूल दिख रहा है तो वो एमटी के, ठीक है। अब समझ लो कि इसमें भी अपने को नहीं दिखा रहा है, कुछ दूसरा ही बलता बलता दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो तीसरा तरीका भी यही है कि वही खोलना है, सेम चीज है। इंटरनेट को ओपन करना है, गूगल को ओपन करना है, ठीक है, इंटरनेट चालू रहेगा, गूगल में गए, मॉडल नंबर और साथ में फर्मवेयर या फ्लैश फाइल लिखा, ठीक है दोस्तों। उसमें भी सबसे पहले firmwarefile.com आएगा। अब इसमें ना डाउनलोड करना है, क्या करना है दोस्तों, डाउनलोड। देखो सेम मैंने जो खोला था, ठीक है ना, अपन किसमें गए थे, मॉडल नंबर लिखा, ठीक है। मॉडल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर पहली साइट मैंने खोली, ठीक है। इसमें ये जो फाइल जो दिख रही है ना दोस्तों, ये फाइल मेरे को डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद मुझे पता चलेगा कि कौन सी फाइल मेरी जो है वो आई है। उसके अंदर है ना, देखो दोस्तों, आप जब फाइल डाउनलोड कर लोगे ना तो उसमें 3-4 ही फोल्डर आते हैं। एक तो उसका फर्मवेयर नाम से आएगा, वो फ्लैश फाइल होगा, दूसरा उसका फ्लैशर आएगा और एक ड्राइवर आएगा, बराबर। तो वो जो फ्लैशर वाला फोल्डर जो आप डाउनलोड के साथ आया होगा ना, वो आपको बताएगा कि आपका कौन सा है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो समझ लो कि इसको मैंने क्लिक किया और मेरा यहाँ पर जो है डाउनलोड एनीवे, तो यहाँ डाउनलोड मेरा चालू हो गया, ठीक है ना दोस्तों। देखो यहाँ ऊपर से अगर आप नजर आता होगा तो ये डाउनलोडिंग मेरा जो है
चालू हो गया, ठीक है ना। तो मैं अभी डाउनलोड तो नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये जब डाउनलोड होता है तो कहाँ जाता है अपने को मालूम है, आपने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर अगर हमने इंस्टॉल किया हुआ होगा तो हमारा किधर जाएगा, माई डॉक्यूमेंट्स, बराबर ना दोस्तों, माई डॉक्यूमेंट्स में और ये डाउनलोड में, ठीक है। या तो डाउनलोड में बाहर भी आ सकता है, ठीक है, बाहर भी आ सकता है, या फिर डाउनलोड में इधर भी आ सकता है, या कंप्रेस। मैं तो कंप्रेस में आएगा क्योंकि जिप फाइल जो भी है, जिप फाइल तुम्हारी जितने भी है सब इसी में कंप्रेस में जाएगी, कंप्रेस में, ठीक है ना दोस्तों। तो अब मैंने तो ये फाइल आई थी तो मैंने निकाल के इसको डेस्कटॉप पे ले लिया है। देखो ये वाला मॉडल जो है कार्बन टाइटेनियम है ना दोस्तों, टाइटेनियम S204, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है नेट पे से। अब मैं इसको क्या करूंगा, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स दूंगा। क्या दूंगा दोस्तों, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, राइट क्लिक करके। तो मैंने ऑलरेडी इसको कर चुका हूं, इसलिए अभी मैं करूंगा नहीं, लेकिन मैं बता दूं जब एक्सट्रैक्ट फाइल्स आप दोगे तो इसी नाम का फोल्डर, इसी नाम से एक फोल्डर बनाएगा। देखो ये रहा, ठीक है ना, इसी नाम से फोल्डर ये बनाएगा। जहां पर भी आपने एक्सट्रैक्ट किया है, मैंने डेस्कटॉप पे लिया है तो डेस्कटॉप पर ही वो उसी नाम से उसका फोल्डर बनाएगा। अब दोस्तों ये जो है ना, ये आपको बताएगा कि कौन सा वाला इसमें तुम्हारा फ्लैश, कौन सा वाला सीपीयू होगा इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको समझा देता हूं कि देखो इसको मैं ओपन किया, देखो इसमें दोस्तों कौन सा आया, SPD अपग्रेड डाउनलोड टूल आया। कौन सा आया दोस्तों, SPD आया। सॉरी इसका तो ये वाला था ना, कार्बन टाइटेनियम का ये वाला है, मैं उल्टा चल गया, ठीक है ना, कार्बन का ये वाला है, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं इसमें क्या आया है, ये वाला मैंने डाउनलोड किया, ठीक है। कार्बन देखो दोस्तों क्या आया, SP फ्लैश टूल। कौन सा आया, SP फ्लैश टूल। तो दोस्तों ये देखो इसमें क्या आया, SP फ्लैश टूल आया, बराबर। SP फ्लैश टूल इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था अगर SP फ्लैश टूल आएगा तो वो कौन सा होगा दोस्तों, देखो फ्लैशर SP फ्लैश टूल आया तो कौन सा सीपीयू है, MTK आया, MTK सीपीयू है, ठीक है ना दोस्तों। और अगर SPD पहचानना है तो उसका फ्लैशर, सॉरी दोस्तों कोई ना कोई आ जा रहा है। हाँ तो मैं बता रहा था आपको, ये SPD अगर फ्लैशर में रिसर्च डाउनलोड या अपग्रेड डाउनलोड आ रहा है, मैंने फ्लैश फाइल डाउनलोड किया नेट पे से, उसमें रिसर्च डाउनलोड अगर आ रहा है या अपग्रेड डाउनलोड आ रहा है तो वो SPD है। क्या है, SPD है। देखते ये एक वाला तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें SP फ्लैश टूल आया तो इसको क्या मानेंगे, इज इक्वल टू MTK CPU मीडियाटेक, ठीक है। अभी इंटेक्स एक्वा में खोलता हूँ, इसमें देखता हूँ कौन सा वाला आया है। ये वाले में आपका आ गया, देखो अपग्रेड टूल आ गया, ठीक है ना, अपग्रेड डाउनलोड, यानी ये आपका कौन सा हो गया दोस्तों, SPD हो गया, ठीक है ना। ये पहचान आपको समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अपने को इसके जो ओरिजिनल फ्लैशर आते हैं उसमें फाइल कैसे सिलेक्ट करने का मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये फर्मवेयर आया है, फर्मवेयर का मतलब फ्लैश फाइल है और SP फ्लैश टूल इसका फ्लैशर है, ठीक है। अगर हम ये वाले की बात करें तो इसमें फर्मवेयर इसका इधर फर्मवेयर नाम से ही है, और ये तुम्हारा SPD जो आया है अपग्रेड टूल तो वो SPD वाला है, ठीक है। अभी तो SPD लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन किसी किसी में सिर्फ रिसर्च डाउनलोड या अपग्रेड डाउनलोड लिखा हुआ भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक एक करके बताता हूँ कि कैसे कैसे इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं सबसे पहले जो है मीडियाटेक का ओरिजिनल फ्लैशर में फ्लैश कैसे मारते हैं वो मैं समझा देता हूँ आपको। उसके बाद आपको मैं जो है मिरेकल में भी ये फाइल को कौन सी फाइल सिलेक्ट करना है फर्मवेयर में वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फर्मवेयर में देखो बहुत सारी फाइल्स है, बराबर ना, लेना कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले SP फ्लैश टूल उसका ओरिजिनल फ्लैशर में आपको समझा देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो ओरिजिनल फ्लैशर यानी SP फ्लैश टूल को ओपन करना है। इसमें आपने देखा फ्लैश टूल .exe नजर आता है। फ्लैश टूल .exe जो है ये इसका फ्लैशर है, इसको ओपन करना है, ठीक है ना। किसी भी मोबाइल फोन को फ्लैश करना है तो एक फ्लैशर चाहिए और एक फ्लैश फाइल चाहिए। तो फ्लैशर ये है, ये फ्लैश फाइल है, ठीक है ना दोस्तों। अब फ्लैश टूल को मैं ओपन करूंगा, ठीक है, रन करूंगा, ठीक है। देखो दोस्तों यहां पर आपको जो है ये खुला, ठीक है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, दो चीजें आई है, ठीक है, डाउनलोड एजेंट और स्कैटर लोडिंग। तो पहले वाले को छेड़ना नहीं है, दूसरे को छोड़ना नहीं है,
पहले वाले को छेड़ना नहीं, दूसरे वाले को छोड़ना नहीं, पहले वाले को जैसा है वैसा ही रहने दो। यहाँ से फ्लैश फाइल अपने को जो है सिलेक्ट करनी है स्केटर लोडिंग में जाके, बराबर। अब कौन सी फाइल लेना है, सिंपल सा है, देखो यहाँ पे दोस्तों स्केटर लिखा है, तो स्केटर पे जाके वो फाइल स्केटर हमको ले लेना है। उसका फाइल का नाम भी होगा skater.txt फाइल होगा, टेक्स्ट फाइल होगा, एंड्रॉयड skater.txt। मैं बताता हूँ कहाँ से लेना है, ठीक है ना। अब ये फाइल अपने को कहाँ मिलेगी, यहीं पर होगी, बराबर ना। मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको तो अपने को तो वहां जाना नहीं है। इसकी फाइल जो है दोस्तों इसके अंदर होगी, ठीक है ना। लेकिन इसको बंद कर देते हैं, बीच में कंफ्यूज करेगा। अपने को तो फाइल यहां से लेना है, स्केटर लोडिंग पे गए, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें देखो एक ऊपर अप करने का, ठीक है ना। अप करने के बाद देखो फर्मवेयर आया, ठीक है। अब फर्मवेयर में देखो दोस्तों इतनी सारी फाइलें बता रही है, तो मैंने आपको समझा दिया था कि स्केटर है, स्केटर फाइल है, तो यहाँ पर भी स्केटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड्रॉइड skater.txt फाइल आएगी, ठीक है। इसका बूट नंबर है एमटी, इसको रहने दो, ये वाला ध्यान दो। तो अपने को कौन सी फाइल लेना है दोस्तों, स्केटर फाइल लेना है। इसको एक फाइल को आप सिलेक्ट करोगे तो ये पूरा भर जाएगा, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है। इस पर मैं ओपन कर रहा हूँ, देखो ये पूरा आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब सिंपल सा क्या करना है, इसको डाउनलोड पे क्लिक करके मोबाइल को मैं आपको बता ही देता हूँ कि फ्लैश कैसे मारते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला मॉडल है, मैं आपको फ्लैश का भी साथ साथ में बता देता हूँ, ठीक है। टाइटेनियम S204 में मेरे को फ्लैश मारना है, ठीक है। सिंपल सा है, बैटरी भी मैं नहीं लगाऊंगा दोस्तों, खाली मेरे को क्या करना है, एक USB केबल की ज़रूरत है, ठीक है, कंप्यूटर में। समझ में आ रहा है दोस्तों। और मैं माइनस बटन दबाऊंगा, माइनस, कोई दूसरा नहीं बना, वॉल्यूम डाउन का बटन दबाना है अपने को, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसको फ्लैश कैसा मारना है मैं आपको समझाते रहता हूँ, साथ साथ में आप देखते जाओ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ दोस्तों, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया। अब देखो दोस्तों मैं माइनस दबा रहा हूँ, ठीक है। माइनस दबाने के बाद मैंने जो है डाउनलोडिंग चालू हो गया, ठीक है। मैं इसको लगाऊंगा, साउंड आना चाहिए अपने को, देखो साउंड आया, देखो इधर चालू हो गया, ठीक है ना दोस्तों। देखो डाउनलोड फ्लैश चालू हो गया, ठीक है। 0%, 1%, 2% करके। अब इसको मैंने देखो बैटरी लगी भी नहीं है, आप देखोगे अगर गौर से तो बिना बैटरी का मैं मार रहा हूँ। और यहाँ पे आपका फ्लैशिंग चालू हो गया। मैंने इसको मोबाइल को साइड पे धीरे से रख दिया है। यहाँ पे डाउनलोड फ्लैश 5% आपका हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, फिर बाद में 100% होएगा तो मैं चालू करता हूँ, क्यों, वीडियो का टाइम बढ़ाने का। हाँ तो दोस्तों देखो 98% हो गया है, बराबर 5-1 मिनट लगा, 5 या 4 मिनट लग गया है, ठीक है। देखो डाउनलोड ओके लिखा हुआ आ गया, यानी ये फ्लैश मोबाइल जो है हमारा कौन सा था, कार्बन का टाइटेनियम S204, ये हो गया है, ठीक है। अब मैं बैटरी डाल के चेक करते हैं आपको चालू हुआ कि नहीं, ठीक है दोस्तों। आगे भी बताना है आपको बहुत कुछ, आप थोड़ा बने रहे। इसकी बैटरी का भी यहाँ पर है, तो ये मैं बैटरी डाला इसमें, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अभी क्या होता है, इसमें चालू होता है कि नहीं होता है, अपन इस पर नज़र मारते हैं। देखो माशाल्लाह चालू हो गया, ठीक है दोस्तों, कार्बन का, ठीक है। कार्बन चालू हो गया, ठीक है, ठीक है। मोबाइल ये चालू हो गया, ठीक है। अब समझ लो कि अगर खुदा ना खास्ता इसमें अटक जाता ना दोस्तों, डाउनलोड होके नहीं आता, समझ लो आधे पे अटक जाता या इसमें फ्लैश लेता ही नहीं है, तो अपने को क्या है ना, अपने पास दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए ना। ओरिजिनल फ्लैशर के भरोसे थोड़ी बैठे रहते अपने, ठीक है ना। तो बस ये दूसरा ऑप्शन अपने को, ये सारे जो क्रैक वर्जन मैंने मिरेकल का आपको बताया हुआ है, आगे भी मेरा वीडियो में आप उसको देख सकते हो कि मिरेकल को क्रैक को सेटअप कैसे मारना है, क्या करना है, वो सब मैंने आगे वीडियो में डाल दिया हूँ। लेकिन आज मेरे को बताना है कि मेरे को अगर ये वाली, इसमें तो बहुत सारी फाइल है, मेरे को मिरेकल में मारना है इसको, बराबर। तो मेरे को कैसा मारना है, मेरे को ये सेम चीज़, ये जो मैंने इधर किया हुआ है वो मिरेकल में करना है, तो कैसा करना है, तो उसमें मैं आपको समझा देता हूँ कैसा करना है, ठीक है ना दोस्तों। इसको जब तक देखते चालू होता है कि नहीं होता, यहीं पे रखे रहते हैं, ठीक है। चलो इसका काम तो हो गया, इसको बंद कर देते हैं। इसमें तो समझ में आ गया ना दोस्तों, स्केटर लोडिंग पे स्केटर फाइल ले लेना है, ठीक है। आप वीडियो देखोगे 1-2 बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ओरिजिनल फ्लैशर इसका जो है, अब मैं आता हूँ मिरेकल पे, बराबर। तो देखो दोस्तों ये मिरेकल है, ठीक है। मिरेकल को आप जैसे ओपन करते हो तो इसमें अपने को पता है कि मिरेकल में सबसे पहले मीडियाटेक ही खुलता है। देखो ये ऊपर दिख रहा है दोस्तों, जहाँ पे मेरा माउस है,
ठीक है, ये मिरेकल, ठीक है। अब ये मिरेकल में एमटी के, अब मुझे वहाँ मालूम पड़ गया कि वो एमटी के सीपीयू था। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये राइट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। देखो इसमें कितने सारे ऑप्शंस है, रीड का, राइट का, फॉर्मेट का, अनलॉक का, ठीक है ना, बहुत सारे आते हैं। और पैटर्न रीड, अगर हम अनलॉक फिक्स में जावे तो यहाँ पर पैटर्न रीड करने का भी अपने को देता है, लेकिन उसमें अपने को नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैश मार सकते हैं अपने, ठीक है ना। तो ये अपने को ज़रूरी है ना। और बॉक्स भी खरीदना नहीं है, आपको मैंने बताया वो सेटअप कैसा मारना है, ठीक है ना। तो ये भी बिना बॉक्स वाला ही है, ठीक है, क्रैक वर्जन है। तो आप देखो ये राइट पे जाके, अब ये जो ये बॉक्स जैसा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से मैं फाइल जाके वही फाइल ले लूँगा। कौन सी दोस्तों, कहाँ पे था वो, डेस्कटॉप पे था ना, हाँ डेस्कटॉप पे कार्बन टाइटेनियम, बराबर ना, ये रहा टाइटेनियम। अब फर्मवेयर में मैं गया, ठीक है। अब देखो इतनी सारी फाइलें हैं। अब आपको समझ में आएगा कि इतनी सारी फाइल में से मेरे को कौन सा लेना है। तो कौन सा लेना है, androidscatter.txt, बराबर ना दोस्तों, androidscatter.txt आ गई, गायब हो गई, ये रही, ये देखो दोस्तों, androidscatter.txt वाली फाइल, ठीक है ना। इसको ओपन कर लूँगा मैं, ठीक है। ये फाइल तुम्हारा आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दिया कि वर्जन 5.2 है, मॉडल टाइटेनियम S204 है, बराबर ना, इस तरह का ये अटका हुआ है। तो फर्स्ट स्टार्ट में कभी भी है ना दोस्तों, ये चालू नहीं होता है ना। ये भी एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, फर्स्ट स्टार्टअप में कभी मोबाइल चालू नहीं हो फ्लैश के बाद, तो बैटरी निकाल के वापस चालू करने का, इंशाल्लाह चालू हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। और आपको जो है अब विंडोज़ इज़ अपग्रेडिंग विंडो ऐसा कुछ लिखा हुआ भी आएगा। बन हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है ना। अभी देखते हैं इसको, इधर ही पड़े रहने दो, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया, ठीक है। तो बस ये फाइल लेके अब आगे क्या काम करना है, सिंपल सा है कि माइनस दबाओ, यूएसबी लगाओ, जैसा कि उसमें सेम प्रोसेस आपने किया था ना। माइनस दबा के इधर उधर क्या आपने डाउनलोड दिया था, यहाँ पे स्टार्ट बटन देना है। क्या देना है दोस्तों, देखो मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट टाइम में नहीं चालू होगा, सेकंड टाइम में एंड्रॉइड इज अपग्रेडिंग लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। ये अभी अपना ये चालू हो गया, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, आप टेंशन में आ जाओगे कि फ्लैश के बाद बंद हो गया, बंद नहीं होता है। एक्चुअली इसको थोड़ा बूट होने में 1-2 अटेम्प्ट चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट में ये बूट होता है, ठीक है ना। एंड्रॉइड इज अपग्रेडिंग, ठीक है। लाइव डेमो हो गया आपके लिए, अच्छा है, ठीक है ना। एंड्रॉइड इज अपग्रेडिंग नज़र आ रहा होगा आपको। चलो इसको साइड में रखते हैं, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये यहाँ पे स्टार्ट बटन दे के माइनस दबा के यहाँ पे आपका परसेंटेज चालू हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज आपका देखो ये चालू हो गया, ठीक है, फुल। चलो अब समझ लो कि मेरे को इसमें फ्लैश मारना है, यही मोबाइल को, उसमें तो मैं मार चुका हूँ, अभी इसमें मारना है, ठीक है। बार बार मारूंगा नहीं, लेकिन खाली आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि फ्लैश कैसा मारना है, ठीक है। अब मैं इसमें सेम क्या फाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसका जाके कौन सा फाइल लिया, scatter.txt फाइल ले लिया, ठीक है। एक ही फाइल लेना है, ठीक है। अब आप सवाल पूछो कि सर इतना सारा फाइल क्यों दिया जब एक ही मारना है। एक्चुअली क्या है कि उसका खाली आप एक स्केटर फाइल ले लोगे ना तो वो सारी फाइल ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन कब बताएगा इसमें, उसमें जो 10-12 फाइल आ गई थी ना, इसमें स्टार्ट बटन देने मैं समझाता हूँ कैसे। मैं स्टार्ट बटन दे रहा हूँ, ठीक है। वेटिंग फॉर यूएसबी पोर्ट आ गया, देखो सेम वैसा ही, ठीक है ना दोस्तों। माइनस दबाया, आप इधर देखते रहना नीचे, ठीक है। मैं माइनस दबाने के बाद वॉल्यूम डाउन दबाने के बाद मैंने इसको लगाया, ये देखो चालू हो गया। खुद ब खुद को सिलेक्ट नहीं करने का, बूट ये ऑटोमेटिक ले लेता है सब। देखो ये आ गया ना, ये 10-12 जो भी फाइल है, ये फाइल अपने को वहाँ पर सिलेक्ट करने पे आई जा रही थी ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन इसमें स्टार्ट बटन देने के बाद आपका आएगा, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसको क्या है, ओके देंगे ना तो फ्लैशिंग चालू हो जाएगा। यहाँ से आपका जो है, यहाँ से आपका 100% तक जब चला जाएगा तो यहाँ पे आपका कुछ भी फ्लैशिंग डन या प्रोसेस डन या कुछ भी लिखा हुआ डन आपको समझ में आना चाहिए, इधर लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अभी मैं बार बार इसको फ्लैश नहीं मारूंगा, क्या बेचारे को मारने का, ठीक है। इसको कैंसिल में दे रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, MTK का दोनों में आ गया ना, ओरिजिनल में भी आ गया और ओरिजिनल फ्लैशर में भी आ गया, और ये वाले में भी इस तरह से फ्लैश मारना है। अब ये तो मालूम पड़ गया ना कि MTK CPU है, तो मेरे को किस में लेना है। MTK का पहले पता कैसे चला अपने को, SP फ्लैश टूल्स ने अपने को बता दिया। किसने बताया,
ये SP फ्लैश टूल जो आया है वो आपको बताएगा कि आपका कौन सा CPU है, बराबर ना। माउस भी चलना बंद हो जाएगा, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ये जो जब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है ना, इसमें SP फ्लैश टूल मेरे को बता दिया कि कौन सा वाला MT के CPU है, ठीक है। अब आते हैं SPD पे। SPD को फ्लैश कैसा मारना है, ठीक है। अभी SPD का मेरे पास CPU तो है नहीं, मैंने जैसा पहले ही बताया था आपको कि ज़्यादातर आपके पास मोबाइल में अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादातर MediaTek ही आएगा 80%, ठीक है। अब Intex Aqua ये वाला है, ठीक है। इसमें देखो SPD है, तो पहले ओरिजिनल फ्लैशर में अपन देख लेते, ठीक है। अपग्रेड डाउनलोड आया या रिसर्च डाउनलोड आया, ये रहा देखो अपग्रेड डाउनलोड आया .exe, तो ये आपका कौन सा होगा, SPD होगा, ठीक है। अब इसको फाइल कौन सी चाहिए, इसको फाइल चाहिए पैक फाइल, पैकेट फाइल, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको फाइल कौन सी चाहिए अपने को, देखो मेरा कंप्यूटर भी थोड़ा थकेला हो गया, देखो बराबर। SPD में स्पेक्ट्रम फ्लैशर रिसर्च डाउनलोड या अपग्रेड डाउनलोड आएगा, और फाइल इसमें पैकेट फाइल, उसमें मालूम ना कि स्केटर लिया था अपन ने, एंड्रॉइड स्केटर .txt, ठीक है ना, वो वाली फाइल लिया था ना अपन ने। और ये पैकेट फाइल इसमें लेना है, कौन सा लेना है, पैकेट। ये पैकेट फाइल अपने को कहाँ मिलेगी SPD में, वही फर्मवेयर वाली, फर्मवेयर में इसमें मिलेगा। ये एक ही फाइल इसमें आता है, टेंशन ही नहीं। यहाँ देखोगे आप, देखो पैक लिखा हुआ PSE, नहीं दिखता क्या, दिख रहा ना, PSE फाइल, ठीक है। तो ये फाइल अपने को सबसे पहले इसको ओपन करना है। अपग्रेड डाउनलोड को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद अब देखो मेरे को लेना कहाँ से फाइल, ये जो आपको नजर आता है ना पोर्ट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। इस पे जाके, ठीक है, कहाँ पे था, डेस्कटॉप पे है ना अपना, तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया। अब वो फाइल कौन सी थी अपने को मालूम है, Intex Aqua वाला मॉडल नंबर आया मेरे पास। ओपन किया फर्मवेयर में, फर्मवेयर यानी फ्लैश फाइल, कोई मतलब नहीं है दोनों का, फर्मवेयर फ्लैश फाइल बराबर, रोम ये सब, स्टॉक रोम ये सब एक ही चिड़िया के नाम है, ठीक है। इसको ओपन करना है, देखो पैक फाइल ले लिया, ठीक है। पैक फाइल ले गए तो यहाँ पे आपका लोडिंग पैकेट फाइल आ गया, या नीचे आपका ये चालू होगा, ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा ना, तब आपका यहाँ पे स्टार्ट बटन दबा देने का, माइनस दबा के इसको फ्लैश मार देने का, सिंपल। ये भी वैसा ही है, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब इसको मेरे को डाउनलोडिंग अपलोड करते करते एकदम से टाइम लग जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे को ज़रूर इसको थम्स अप दे, लाइक करें। दोस्तों बहुत मेहनत किया है मैंने, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, ठीक है ना। और आपको अगर ज़्यादा सीखना है तो आप टेक्सेल पे भी आ सकते हैं। ये मेरी इंस्टीट्यूट चलाता हूँ मैं, ठीक है ना, सिंस 2009 से। ये मेरा एड्रेस है, आप यहाँ पर आके मुझसे मिल सकते हो। मेरा नाम वसीम सर है, ठीक है। तो ये देखो आ गया, ऊपर भी यहाँ पे लिखा हुआ आपका जो है Intex Aqua वाइपर, बराबर आ गया ना। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो प्ले का बटन आ रहा है ना, प्ले का मतलब चालू मतलब स्टार्ट डाउनलोडिंग, समझ में आया। स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक किया। अब उसके बाद सेम वैसा ही करना है। अब इसमें तो मैं चढ़ाऊंगा नहीं, MT के, ठीक है। इसमें भी मैं माइनस दबाऊंगा, माइनस दबाने के बाद इसमें लगाऊंगा, ठीक है ना। अब मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं बता दिया हूँ। जब यहाँ पर आपका यहाँ पे प्रोग्रेस चालू हो जाएगा, यहाँ पे कॉम चालू हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोग्रेस चालू हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है ना लिखा हुआ आएगा ओके, हाँ जैसा उसमें ओके लिखा हुआ आया था, या फिर पास लिखा हुआ आएगा, या फिर रीसेट, जो भी। ओके समझने का वो मतलब डाउनलोड आपका मतलब फ्लैश हो गया है, ठीक है ना। तो ये वाला कौन सा हो गया, SPD का। अब यही वाला अपने को समझ लो कि SPD में मारना है। इसको स्टॉप कर देता हूं मैं पहले, ठीक है। मिरेकल में मारना है, मिरेकल में मेरे को फाइल लेना है। तो अब भी आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को कौन सी फाइल लेनी है, ठीक है। अभी आप मेरे को खुद ही बता सकते हो, बताओ कौन सी फाइल लेना है। सबसे पहले तो मैं SPD में जाऊंगा, मतलब वही वाला मेरे को Intex को मारना है, उसमें जाके अटक गया, ठीक है ना। इस पर अटक गया, समझ लो ओरिजिनल वाले में अटक गया, या फिर मेरे को कोई दूसरा भी काम करना है। तो मेरे को पता चल गया SPD पे क्लिक करने के बाद खाली फ्लैश का ऑप्शन तो नहीं आता है ना, राइट का ऑप्शन नहीं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो उसमें खाली क्या हो रहा था, खाली राइट हो रहा था, यानी फ्लैश हो रहा था। तो अब मेरे को यहाँ पर SPD में जाके क्या करना है दोस्तों, राइट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फाइल यहाँ से ले लेनी है, ठीक है। अब कौन सी फाइल इसमें लगेगी, सिंपल, इसमें तो आसानी है, इसमें तो एक ही फाइल है, वो फाइल है .psc यानी पैकेट फाइल। कौन सी,
हाँ सुनाई दे रहा है मेरे को, बोलो ना। पैक फाइल, हाँ ठीक है। किस में मिलेगा? फर्मवेयर में। ये रहा पैक फाइल, ये पैक फाइल को मैं ले लिया, ठीक है। अब इसमें भी मैं सेम वैसा ही करूँगा। स्टार्ट बटन देने के बाद माइनस दबाऊंगा और ये मोबाइल को मैं उसमें जो है लगा लूँगा। फिर यहाँ पे 100% जब हो जाएगा आपका फ्लैशिंग यहाँ पर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मेन तो 2 ही CPU मेन आते हैं, इसीलिए 2 ही CPU के मैं बताऊंगा। आपका नेट पे से कोई दूसरा आया है तो जैसे कि यहाँ पर अगर समझ लो दूसरा CPU आ गया, कुलसैन या फिर कोलकॉम, तो उन लोगों के भी अलग अलग दोस्तों फ्लैशर आते हैं। जैसे कि इसमें भी देखो 4 फोल्डर आया है ना, तो ये आपको फर्मवेयर तो सब में आएगा फ्लैश फाइल, ठीक है। ये जैसा इसमें SP फ्लैश टूल आया तो MTK हो गया। अब इंटेस एक्वा में अपन ओपन कर रहे हैं तो इसमें SPD अपग्रेड डाउनलोड आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका SPD हो गया, ठीक है। वैसा ही उन लोगों का भी कोई दूसरे नाम से होगा, अब मुझे नाम तो याद नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर कुछ भी सवाल करना है तो आप मुझे कर सकते हो। चलिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।